10% कचरा पट्टी घूम रही है। सिंपल तरीका है, ये सारे लोग डेली काम का नाटक करते हैं 8 से 12 घंटे, नाटक करते हैं 8 से 12 घंटे, हकीकत में काम करते हैं ये 4 से 5 घंटे। मेरा भारत महान, ये काम कुछ करते हैं लेकिन फोकस इनका कहीं और है। ये घर से जाएंगे दुकान के लिए, घर से जाएंगे आरसीयू करने के लिए, घर से जाएंगे पढ़ने के लिए, घर से जाएंगे कोई काम से, रास्ते में 2 कुत्ते लड़ रहे हैं, ये काम पे जाना भूल जाएंगे, कुत्तों को देखेंगे। अब इनकी प्रायोरिटी काम थोड़ा, ये कुत्ते, ये कुत्तों ने लड़ना बंद कर दिया, फिर इनको याद आएगा और मैं तो काम जा रहा था, आगे तो भैंस लड़ रही है, ये भैंस को देखेंगे काम को भूल जाएंगे। आगे बुआ आ गई, फिर ये बुआ को देखेंगे काम को भूल जाएंगे। आगे पत्नी आ गई, अब ये काम को भूल जाएंगे, पत्नी को देखेंगे। आगे बीजेपी कांग्रेस आ गया, ये काम को भूल जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस को देखेंगे। इसलिए ये दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाते। धरती पे बोझ है, समाज पे बोझ है, परिवार पे बोझ है। क्यों? इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं, इनकी कोई प्राथमिकता तो है ही नहीं। ये कामयाब होना चाहते हैं लेकिन अपने काम को प्राथमिकता नहीं देना चाहते। आज इस एरिया में संजय सिंह की और नरेश सिंह की टीम में 1000 ज्वाइनिंग है। आज इस हाल में 200 क्यों है? 800 लोग कौन है? आज बहाना किया भैंस बीमार है, पूछ में दर्द है, नानी आ गई, नाना मर गया। बीजेपी की रैली है, कांग्रेस का रैला है, तो उनकी प्रायोरिटी भैंस का पूछ है, आरसीएम नहीं है। उनकी प्रायोरिटी नाना है और उनकी प्रायोरिटी अड़ोसी पड़ोसी है। क्यों? आरसीएम प्रायोरिटी है ही नहीं। अब कल को वो क्या बोलेंगे? मैं फेल हो गया। अब तो तेरी प्राथमिकता क्या है? तेरी प्राथमिकता वो बुआ फूफा या काम है? अगर अमीर बनना है तो ये तरीका है, गरीब रहना है तो ये तरीका है। हेलो, मेरी इनकम 20 लाख बढ़िया लगती है, बहुत जल्दी 30 पे भी मिलूंगा, 50 पे भी मिलूंगा, करोड़ों पे भी मिलूंगा। पता है क्या है? मेरी प्राथमिकता आरसीएम है। अभी दिल्ली में जो 15 जून का प्रोग्राम था, हिंदुस्तान में आज तक 12-15 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। कितने? 12-15 लोग, 12-15 करोड़ लोग, 30,000 कंपनियां काम करती हैं। माफी चाहूंगा, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इकलौता इंसान हूं या मेरी टीम इकलौती है जो दिल्ली में 7,000 लोगों का हाउसफुल प्रोग्राम किया। इस हिंदुस्तान की धरती का मैं इकलौता आदमी हूं। और मैं वहां पे रुका नहीं। प्रोग्राम से पहले दिन मैंने मेरी घरवाली बच्चों को बैठाया, रात में 2 बजे मैं फ्री हुआ था और उनसे बोला, मैंने कहा मैं अगला टारगेट बोल रहा हूं। इंदिरा गांधी आज तक हिंदुस्तान की धरती पे किसी ने सोचा नहीं, मुझे इंदिरा गांधी फुल करना। 6 महीने बाद मिलेंगे। 6 महीने में हो सकता है मैं कभी पल भर घर आऊं और हो सकता है मैं अगले 6 महीने आऊं ही नहीं। मेरी घरवाली ने कहा, जा मेरा सेम मेहनत कर। इसलिए मेरी प्रायोरिटी आरसीएम है। मेरी घरवाली मेरा काम नहीं खींचती। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी माँ बाप हैं। अभी विदेश जाना है, घरवाली अपने आप आ जाएगी। कार की सर्विस करानी है, अपने आप कर लेती है। मेरे बच्चों को पेरेंट्स की मीटिंग में जाना है, बच्चे अपने आप ही कर लेते हैं। एक बेटी दूसरे का पेरेंट बन जाती है, दूसरी पहले का बन जाती है। हेलो हेलो, प्राथमिकता, साथ प्राथमिकता। हेलो, आज तक मेरी एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं हुई। आज तक परमात्मा की दया है, मेरी एक भी ट्रेन लेट नहीं हुई, एक भी फ्लाइट लेट नहीं हुई, एक भी बस लेट नहीं हुई, एक भी ट्रेन मेरी छुट्टी नहीं है। एक बार भी ऐसा नहीं है, मैं रोज ट्रेन बस फ्लाइट में रहता हूँ, रोज रहता हूँ, रोज। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मेरे को जाग नहीं आई और ट्रेन आगे निकल गई, है ही नहीं ऐसा। क्यों? मैं मेरे काम के प्रति सीरियस हूं यार। अलार्म की जरूरत तो मुर्दा लोगों को पड़ती है, मुझे अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती है भैया। हेलो, प्राथमिकता क्या है? गरीब रहना है, दारू बीड़ी पुड़िया में जीवन बर्बाद करो, काम को फोकस मत करो। यह गरीब रहने का तरीका है। ये दुनिया में जितने गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं ना, जो दुनिया भर की टेंशन है, अरे वो खुद ही टेंशन है, उनको टेंशन थोड़ी है, वो खुद ही चलती फिरती टेंशन है, क्योंकि उनकी कुछ प्राथमिकता है ही नहीं। वो रात में पत्नी को बोलेंगे आई लव यू, दोपहर में पड़ोसन को बोलेंगे आई लव यू, बचपन में माँ बाप को बोलेंगे कि तू भगवान, और जवानी में माँ बाप को लात मार के घर से निकालेंगे।
शादी करने जाएंगे ऐसे नाचते गाते, मौसम बेईमान, और 1 साल बाद बोलेंगे मैं तो फंस गया। हेलो, क्यों? उनकी प्राथमिकता कुछ है ही नहीं। ये गरीब रहने का तरीका है। भरोसा नहीं हो, यहाँ पे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, चेक करो कल पढ़ाई कितने घंटे करी। आपकी सीट पे जो इंसान बैठा है उसने कल कितने घंटे मेहनत करी। यहाँ पे कई हाउस वाइफ है, पूरे दिन रोटी सब्जी झाड़ू पोछे में लगी रहती है, जिस दिन मायके जाना होता है 3 घंटे में रोटी सब्जी बनाती है। इसका मतलब क्या? सारा काम तो 3 घंटे का, लेकिन फालतू काम को लंबा करती है। थोड़ा सा काम करेगी, पड़ोसियों को जाके बोलेगी पति खराब है, सास खराब है, किस्मत खराब है, तकदीर खराब है, देश खराब है, समाज खराब है। कुछ नहीं है बहन, खोपड़ी खराब है। ये बहन, ये मेरा पति है, काला कुत्ता बैंगन कुत्ता जैसा भी है मेरा है। तुम्हारा पति बहुत गोरख चिट्टा, मेरे क्या काम आएगा? अच्छा, इसकी बुराई करने से क्या मिलेगा? ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, ये मेरी अपनाई है, ये मेरी डाउनलाइन है, ये मेरी किस्मत है, ये मेरी तकदीर है। बुराई करने से क्या मिलेगा? बुराई करने से क्या मिलेगा? यहां से बाहर जाओ, गरीब आदमी किसी न किसी की बुराई कर रहा है, या तो माँ बाप की कर रहा है, या देश की कर रहा है, समाज की कर रहा है, बीजेपी की कर रहा है, कांग्रेस की कर रहा है। अच्छा, बुराई करने से मिलेगा क्या? बताइए। ये मेरा प्रधानमंत्री है, इसकी बुराई करने से क्या मिलेगा? अगर तुम में हिम्मत है तो प्रधानमंत्री खुद बनो, और हिम्मत नहीं है तो जो फटीचर बन गया उसकी कबूल करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति खराब है तो तुम्हारा भाई वकील है, चलो साला तलाक ले लेते हैं, क्या गारंटी है दूसरा बढ़िया मिलेगा? तो फिर जो फटीचर मिल गया बहन कबूल करो। बुराई करने से क्या होगा? ये मेरी सास है, साला या तो कत्ल कर दो, दूसरी सास पढ़ा लो, और हिम्मत नहीं है तो कबूल करो। आपको लगता है माँ बाप खराब है तो जाओ मुकेश अंबानी के पैदा हो जाओ। इन कामों में टाइम बर्बाद करने से मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा? साहब, ये गरीब आदमी इन्हीं कामों में लगा रहता है। किस्मत खराब है, तकदीर खराब है, माँ बाप खराब है, पड़ोसी खराब है, पड़ोसी खराब है, ससुराल खराब है, मायका खराब है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा राहु केतु खराब चल रहा है। कुछ नहीं खराब चल रहा भैया, खोपड़ी खराब चल रही है। ये गरीब लोगों की निशानी है। काम कुछ करेंगे, फोकस कोई और, काम कुछ करेंगे, फोकस कहीं और है। शादी इससे करेंगे, निशाना उधर है, बात इससे करेंगे, नजर उधर है। ये गरीब लोगों की निशानी है। अमीर बनना है, 3 से 5 साल दुनियादारी को भूल जाओ, अपने काम को फोकस कर दो। आगे 50 साल धर्म करना, कर्म करना, जो करना करना है। एक मिनट बात बताओ, आज मैं मेरी माँ को घुमाऊं तो मेरे पास पैसा है। हेलो, आज मैं मेरी पत्नी के साथ हनीमून पे जाऊं, मेरे पास पैसा है, नॉलेज भी है, लेकिन साहब पॉकेट में फूटी कोड़ी नहीं है, और पत्नी का जन्मदिन मना रहे हैं, इसके लिए आज सिम खराब कर रहे हैं। कौन सा जन्मदिन मना लोगे आज? हेलो साहब, किसी भी कामयाब आदमी को देखो, धीरूभाई अंबानी, यस, धीरूभाई अंबानी की भी शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया? शुरुआती 5-10 साल अपने कैरियर को टाइम दिया, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को सेकंड प्रायोरिटी पे कर दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी काम पे कर दिया। आज उनके बीवी बच्चे मजे कर रहे नहीं कर रहे? बताओ। एक गरीब आदमी अपने माँ बाप बीवी बच्चों को ज्यादा सुविधा देता है, धीरूभाई अंबानी देता है। क्यों? उसने अपने काम को प्रायोरिटी दी। हेलो, अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो यही तरीका है साहब, अपने काम को प्रायोरिटी दो, बाकी सारी चीजें सेकंड प्रायोरिटी। 3 से 5 साल, 3 से 5 साल अपने काम को टाइम दे दो, सारे बहाने खत्म कर दो। अमीर बनने का ये तरीका है। ताली बजाओ। अगर देखिए सर, अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, यस